हेलो भाइयों, मैं प्रवीण सर मैथ्स बाई प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क में आपको ऑलरेडी 10 पार्ट तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 11 मिलेगा और पार्ट 11 ही आपका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का टाइम एंड वर्क कंप्लीट रूप से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 11 में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ टाइप वाइज भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी, सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है। ए को यह कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में वह कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी को कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पिछले पार्ट में ऑलरेडी करा दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सी बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है। सी जो है बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है। अगर बी 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो सी 5 यूनिट काम करेगा। क्लियर है ना। ये इनके इफिशियंसी का रेशियो दिए गए हैं। आप या तो 5x भी मान सकते हैं और इसको x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है, ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। आगे दिया गया है जी, यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 60 और 12 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना यूनिट हो गया? 60 यूनिट। हम मान लीजिए क्या टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है। तो यहाँ पे ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 1 यूनिट कार्य करेगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे? 5 यूनिट कार्य करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ए का तो इफिशियंसी, यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन मिल गया ना, जो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे? 5 यूनिट कार्य करेंगे। यहाँ पे ए का इफिशियंसी दिख रहा है, कितना है? 1 यूनिट है। ए का इफिशियंसी 1 यूनिट है। तो बताइए B प्लस सी का इफिशियंसी कितना होना चाहिए? B प्लस सी का इफिशियंसी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तभी तो 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 5 मिलता है, क्योंकि A प्लस B प्लस सी का कंबाइंड इफिशियंसी एक दिन का 5 दिया गया है। A का इफिशियंसी में दिख रहा है जो 1 है, तो B और C का इफिशियंसी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, B जो है C जो है B से 5 गुना कार्यकुशल है। B से 5 गुना कार्यकुशल है। यहाँ पे B और C को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट हो रहा है? इफिशियंसी कितना यूनिट हो रहा है? 6 यूनिट या 6x हो रहा है। B और C की इफिशियंसी जोड़ रहे हैं तो 6x हो रहा है। और इधर B और C का इफिशियंसी कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो कितना बोल सकते हैं? 2/3। यानी x का मान हमारा कितना आ गया? 2/3 आ गया। बोला जा रहा है कि B अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो देखिए, B को हमने क्या माना था? B का इफिशियंसी ही हमने x माना था, तो x का मान कितना आया है? 2/3। बोला जा रहा है कि B अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क कितना है? 60 है। और B का इफिशियंसी कितना है? 2/3 है। 2 तो नीचे रहेगा, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 30 बार में। तो 30 तिहाई 90, यानी B अकेला वह कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। 90 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपका एसएससी मेंस 2018 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी की तुलना में ए दुगना अधिक कार्य दक्ष है और सी अकेले इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, ए, बी और सी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, बी की तुलना में ए दोगुना अधिक कार्य दक्ष है। बी की तुलना में ए दोगुना अधिक कार्य दक्ष है। बी की तुलना में, तो बी 1 यूनिट होगा तो ए कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। ये इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है बी और ए का। आगे बोला जा रहा है,
जो सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है, सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है, और सी छुट्टी पर चला जाता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। 12 और 36 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया 36। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे, और सी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। क्लियर है ना। अब आगे आपके क्वेश्चन में एक कंडीशन भी मिल गया, जो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे सी का इफिशियंसी दिख रहा है कितना है, 1 यूनिट है, सी का इफिशियंसी 1 यूनिट है। तो बताइए यहाँ पे ए प्लस बी कितना, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना होगा, 2 यूनिट होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कुल कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब आगे बोला जा रहा है यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफिशियंसी बी और ए का दिया गया है 1 और 2 दिया गया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x और 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बताइए कि बी और ए का इफिशियंसी जोड़ रहा है तो कितना यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है, और यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना यूनिट हो रहा है, 2। तो यहाँ पे x का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, x का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, x का इफिशियंसी 2/3 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए b का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और a का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 में x से गुणा करेंगे, x का मान कितना है 2/3 है, तो यहाँ पे b का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4/3। अब बोला जा रहा है कि a और b दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए a और b दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, टोटल वर्क कितना है 36, और a का इफिशियंसी कितना है 2/3, और b का इफिशियंसी कितना है 4/3। तो यहाँ पे टोटल वर्क तो 36 रहेगा, एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 तो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे 4 और 2 6, 6 नीचे रहेगा, 6 से इसको काटेंगे 6 बार में, तो 36 18 दिन, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी मेंस 2018 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगर है, सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगर है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगर है। अगर बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए 3 यूनिट काम करेगा। ये ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दिए गए हैं, आप इनको 3x और x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला जा रहा है सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। आगे दिया गया जी एक साथ काम करते हुए ए बी सी उस घर को 16 दिन में पेंट कर सकते हैं। तीनों एक साथ उस घर को 16 दिनों में पेंट कर सकते हैं। तो 48 और 16 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होगा। तो 48 और 16 का एलसीएम कितना हो गया 48, 48 आपका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे। अब आपके क्वेश्चन में एक कंडीशन भी मिल गया जी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट घर को पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सी का इफिशियंसी 1 है, तो बताइए ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ए प्लस बी का इफिशियंसी 2 होना चाहिए, और यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 4x हो रहा है, क्योंकि 3x x 4x बराबर यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 2 है। दोनों इफिशियंसी बराबर हो गए। x का मान कितना हो जाएगा 2/4, यानी x का मान कितना हो गया 1/2। अब आगे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, तो b अकेला इस घर को कितने समय में पेंट कर सकता है। तो देखिए b का इफिशियंसी कितना माने हैं x माने हैं, तो x का मान ही आपका 1/2 आ गया। तो बोला जा रहा है b अकेले इस घर को कितने समय में पेंट कर सकता है। टोटल वर्क कितना है 48 है, और b का इफिशियंसी कितना है 1/2 है। 2 तो ऊपर चला जाएगा ना,
तो 48 दूना 96, यानी बी को 96 दिन लगेगा उस घर को पेंट करने में। 96 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2015 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगुना तेजी से और सी से तिगुना तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पार्ट 7 पार्ट में करा दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया जी, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से दुगुना तेजी से कार्य और सी से तिगुना गति से कार्य कर सकता है। ए जो है बी से दुगुना गति से कार्य कर सकता है और सी से तिगुना गति से कार्य कर सकता है। तो देखिए, ए बी से दुगुना गति से कार्य कर रहा है, बी से दुगुना कर रहा है, तो यानी बी 3 यूनिट कार्य कर रहा होगा, तो ए 6 यूनिट कार्य कर रहा होगा, क्योंकि बी से ये दुगुना गति से कार्य कर रहा है और सी से तिगुना गति से कार्य कर रहा है। तो सी को यहाँ पे 2 यूनिट मान ले रहा हूं, तो सी से देखिए यहाँ पे तिगुना गति से कार्य भी कर रहा है ए, और यहाँ पे ए जो है बी से दुगुना गति से कार्य कर रहा है। अब आगे ऊपर में ही क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, जो ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। तो बोला जा रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, नई आइडिया है तो उनका मान लो x। देखिए, मैन इंटू डेज ये भी टोटल वर्क है, मैन इंटू डेज ये भी टोटल वर्क है। अब ये ए बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो तो हमें पता हो गया ना, जो ए बी से दुगुना गति से कार्य कर रहा है और सी से तिगुना गति से कार्य कर रहा है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी का इफिशियंसी यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 2 11, 11 इंटू क्या 6 बराबर सी का इफिशियंसी कितना है 2 इंटू क्या x। तो यहां से काटेंगे 2 से इसको 3 बार में, तो 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, यानी सी इस कार्य को अकेले 33 दिनों में पूरा कर सकता है। 33 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन को 9 भी सॉल्यूशन कराते तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2013 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, ए उतना ही कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कार्य को कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेला वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, ए उतना ही अकेला कार्य कर सकता है, ए अकेला उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कार्य को कर सकते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया जी, ए जितना कार्य करेगा उतना बी और सी मिलकर कार्य करेंगे। आगे क्वेश्चन में दिया गया जी, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। देखिए 9 घंटा 36 मिनट, 36 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 3/5 घंटा हुआ। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को 9.3/5 घंटे में कर रहे हैं। यानी इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 9 × 5 = 45 × 3 = 48/5 घंटा हुआ। यानी ए और बी दोनों मिलकर 48/5 घंटे में कार्य को कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में कर रहा है और सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में कर रहा है। देखिए 48/5 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। 48 यूनिट आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 48/48/5 करेंगे तो 5 तो ऊपर चला जाएगा। यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, 5 यूनिट कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए 48 टोटल आपका वर्क था, ए का दिन यहाँ पे कितना लग रहा है, सॉरी घंटा कितना लग रहा है 48/5, तो 5 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 48 से 48 कट जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, 5 यूनिट कार्य करेंगे। और यहाँ पे सी अकेला एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 1 यूनिट कार्य करेगा। क्लियर है ना। तो बोला जा रहा है तदनुसार बी को अकेला वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा।
बी को अकेला वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, जो ए जितने समय में कार्य कर रहा है या ए जितना कार्य कर रहा है उतना बी और सी मिलकर कार्य को कर रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए बराबर हम लिख सकते हैं ना बी प्लस सी, तो बताइए ए के जगह पे हम क्या लिख दूं, बी प्लस सी लिख दूं, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है जो ए जितना वर्क कर रहा है उतना बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो ए के जगह पे हम बी प्लस सी भी लिख सकते हैं ना, बी प्लस सी प्लस बी बराबर कितना 5 है। यहाँ पे बी को जोड़ेंगे तो 2b हो गया, अब प्लस सी का इफिशियंसी तो हमें दिख रहा है कितना है 1 यूनिट है, अब बराबर कितना 5, तो यहाँ पे बताइए 2b बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 उस साइड जाके घटेगा ना, यहाँ पे b का इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं कितना होगा 2 होगा, 4/2 यानी b का इफिशियंसी में पता चल गया है 2 होगा। बोला जा रहा है b अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, तो देखिए टोटल वर्क कितना है 48 और b का इफिशियंसी कितना है 2 है, तो b को कितना दिन लगेगा 24 दिन लगेगा। 24 दिन क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस पार्ट में करा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, तब जाके उनको क्लियर समझ में आएगा। ओके, और पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए तथा बी को मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप कर सकता है, बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर सकता है। ए पहले 60 पेज अकेला टाइप करता है तथा अंतिम 60 पेज ए और बी दोनों मिलकर टाइप कर सकते हैं। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन का आंसर ओरली देख के बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी ए तथा बी को मिलकर 120 पेज वाली एक किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप कर सकता है। ए जो है 9 घंटे में 36 पेज टाइप कर सकता है। 36/9 करेंगे तो ए 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, ए 1 घंटे में 4 पेज टाइप करेगा। और आगे दिया गया है बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर सकता है। बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है, यानी 40/5 करेंगे तो यहाँ पे बी कितना 8 पेज पर आवर्स करेगा। क्लियर है ना। अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है जी ए पहले 60 पेज अकेला टाइप करता है। ए पहले 60 पेज अकेला टाइप कर रहा है, तो ए को यहाँ पे कितना 4 आवर पर पेज लग रहा है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ए को कितना घंटा लगेगा 15 आवर्स लगेगा। आगे बोला जा रहा है तथा अंतिम 60 पेज ए और बी दोनों मिलकर टाइप करते हैं, तथा अंतिम में 60 पेज जो बच रहा है 60 पेज दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए 4 घंटे पर पेज कर रहा है और बी 8 घंटे पर पेज कर रहा है, तो 8 और 4 12 हो गए ना, तो यहाँ पे बी को कितना आवर्स लगेगा 5 आवर्स लगेगा। बोला जा रहा है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया जी ए तथा बी को मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है, तो यहाँ पे देखिए 60 पेज यहाँ पे हो रहा है, 60 पेज यहाँ पे दोनों मिलकर कर दे रहे हैं, तो टोटल 120 पेज हो जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा दोनों को मिलाकर 15 घंटा ए को अकेला लग रहा है और ए प्लस बी को दोनों को मिलकर 5 घंटा लग रहा है, तो 15 और 5 कितना हो जाएंगे 20 आवर्स। 20 आवर्स में क्या करेंगे 120 पृष्ठ वाली टाइप को टाइप कर सकते हैं, तो 20 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी ए बी और सी मिलकर 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। सी 1 घंटे में बी के मुकाबले उतना ही अधिक पृष्ठ टाइप कर सकता है जितना कि बी 1 घंटे में ए के मुकाबले। सी 5 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना कि ए 7 घंटे में पेज टाइप कर सकता है, तो 1 घंटे में व्यक्तिगत रूप से ए बी और सी कितने पृष्ठ टाइप कर सकते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, सेम ही लैंग्वेज का क्वेश्चन अभी आपको कराया है। क्वेश्चन दिया गया है जी ए बी और सी 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर रहा है। ए बी और सी 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर रहे हैं, यानी 216/4 यानी 1 घंटे में कितना पेज टाइप हो रहा है, 54 पेज पर आवर्स, यानी 1 घंटे में 54 पेज टाइप हो रहा है। आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है जिस सी 1 घंटे में बी के मुकाबले उतना ही अधिक पृष्ठ टाइप कर रहे हैं। सी जो है बी के मुकाबले 1 घंटे में उतना ही अधिक पेज टाइप कर रहा है। सी जो है बी के मुकाबले 1 घंटे में उतना ही अधिक पेज टाइप कर रहे हैं, यानी सी अधिक कर रहा है, बी कम कर रहा है, तो बी को निगेटिव कर दिए हैं। आगे दिया गया है जितना कि बी 1 घंटे में ए के मुकाबले, जितना कि बी ए के मुकाबले, यानी बी जो है अधिक वर्क कर रहा है और ए कम वर्क कर रहा है, तो ए को निगेटिव कर दिए हैं, बी अधिक कार्य कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव कर दिए हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी यदि सी 5 घंटे में उतना ही पृष्ठ टाइप कर सकता है, सी 5 घंटे में उतना ही पृष्ठ टाइप कर सकता है जितना कि ए 7 घंटे में पेज टाइप कर रहा है। ये दोनों बात इक्वल होंगे क्योंकि ए और सी का इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा। सी बाई ए करेंगे तो कितना होगा 7/5। यहां पे देखिए इस बी को इस साइड लाएंगे तो इधर ए को लाना पड़ेगा, तो सी प्लस ए बराबर उधर कितना हो जाएगा 2b। आपके क्वेश्चन में एक कंडीशन भी निकल गया, ये सी प्लस ए बराबर क्या 2b। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए ए का इफिशियंसी कितना दिख रहा है 5 और सी का इफिशियंसी कितना दिख रहा है 7। तो यहाँ पे देखिए अगर ए और सी का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 7 5 12 बराबर क्या 2b। तो यहाँ पे बी का इफिशियंसी पता हो जाएगा, बी का इफिशियंसी कितना पता हो गया 6। क्लियर है ना, बी का इफिशियंसी 6 हो गया। अब देखिए ए बी और सी तीनों का इफिशियंसी निकल गया। ए का इफिशियंसी यहाँ पे कितना था 5 था और बी का इफिशियंसी आप निकाल लिए हैं 6 और सी का इफिशियंसी कितना है 7 है। अब आगे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो 1 घंटे में व्यक्तिगत रूप से ए बी और सी कितने पेज टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एबीसी का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 5 11 और 7 कितना 18 यूनिट हो रहा है एबीसी का इफिशियंसी। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में कितना यूनिट पेज टाइप कर रहे हैं 54 यूनिट। तो 18 यूनिट का मान 54 दिया गया है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए कितना पेज टाइप कर सकता है 15 पेज टाइप कर सकता है। बी कितना पेज टाइप करेगा 1 घंटे में 18 पेज टाइप करेगा और सी 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा 21 पेज टाइप करेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ए 1 घंटे में 15 पेज टाइप करेगा, बी 1 घंटे में 18 पेज टाइप करेगा और सी 1 घंटे में 21 पेज टाइप करेगा। तो बोला जा रहा है व्यक्तिगत रूप से कितना पेज टाइप कर सकते हैं, तो 15 18 और 21 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था, केवल लैंग्वेज समझते तो आप क्वेश्चन को 10 से 5 सेकंड में ही बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2008 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2 आदमी 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी 1 महिला तथा 1 बच्चे की कार्य क्षमताएं 5:4:2 के अनुपात में हो तो 6 आदमी 4 महिलाएं और 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के एक खेत की निराई कितने समय में करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको स्त्री पुरुष तथा बच्चे एवं एमडीएच के टाइप में ये क्वेश्चन करा दिए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 आदमी 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 2 आदमी 3 औरतें 2 आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत की कटाई 10 दिनों में कर सकते हैं। 10 हेक्टेयर खेत की कटाई 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी वर्क कितना हो रहा है 10 हेक्टेयर हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 6 आदमी 4 महिलाएं 6 आदमी 4 महिलाएं और 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं, यही चीज पूछा जा रहा है। आपको सिंपल फॉर्मूले लगाना है, M1
D1 H1 अब बटे क्या W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अब बटे W2। बस ये फॉर्मूले पे लगाइएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन भी दिया गया है जी, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमताओं का रेशियो दिया गया है। एक महिला यानी मेल, फीमेल और बॉय का कार्य क्षमताओं का रेशियो दिया गया है 5:4:2, 5:4:2। ये इफिशियंसी दिया गया है मैन, वुमेन और बॉय के। क्लियर है ना? तो देखिए यहां पे केवल पुट कर लीजिए 2 इंटू मैन, मैन का इफिशियंसी 5 है तो 5 गुना 10 प्लस 3 इंटू वुमेन, तो 4 में 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू बॉय का इफिशियंसी 2 है तो 8 इंटू क्या 10 अबटे क्या 10 बराबर यहाँ पे 6 इंटू मैन, मैन का इफिशियंसी 5 है तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 4 इंटू डब्ल्यू यानी वुमेन का इफिशियंसी कितना है 4, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 7 इंटू बी का इफिशियंसी कितना है, बॉय का इफिशियंसी 2 है तो 7 2 या कितना हो जाएगा 14 इंटू क्या एक्स या वाट अबटे क्या 16। यहाँ पे देखिए 10 12 22 और 8 30 इंटू 10 बटे क्या 10 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएंगे 46 और 14 60 इंटू क्या एक्स बटे क्या 16। तो यहाँ पे काटेंगे 30 दूना 60, 2 से इसको काटेंगे 5, अब 5 दूना 10, 2 से इसको काटेंगे कितना 8, यानी एक्स बराबर कितना होगा 8। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जे 6 मैन और 4 वुमेन और 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर खेत की कटाई कितने दिन में कर सकते हैं 8 डेज में। 8 डेज क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? ये आपको एमडीएच वाले टाइप में हम आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एस टी तथा यू एक कार्य को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चले गए। शेष कार्य को एस अकेला पूर्ण करता है। निर्धारित राशि में से एस का भाग रुपए में कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। ये मजदूरी पे आधारित प्रश्न है। मजदूरी पे आधारित प्रश्न आपको पार्ट 9 में पढ़ा दिए हैं। क्लियर है? क्वेश्चन दिया गया कि एस टी तथा यू एक कार्य को 40, 48 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40, 48 और 60 का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 240। 60, 48 और 40 का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। 240 आपका टोटल वर्क हो गया। एस एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा 6 यूनिट, और टी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा 5 यूनिट, और यू एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा 4 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले चला जा रहा है। एक दिन में 5 यूनिट कर रहा था तो 2 दिन पहले भगा है, यानी 10 यूनिट बिना किए हो गया है। अगर इसका 10 यूनिट कार्य हम जोड़ दे रहे हैं तो टी भी कार्य करेगा साथ में। आगे बोला जा रहा है यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जा रहा है, यानी एक दिन में यू 4 यूनिट कार्य कर रहा है तो 5 दिन पहले भाग रहा था, यानी 20 काम बिना किए हुए जा रहा था। अगर 20 काम इसका जोड़ दो तो यू भी साथ में कार्य करेगा। तो देखिए टोटल कार्य कितना हो जा रहा है 270 अब हो जाएगा कार्य, क्योंकि पहले 240 था, अब यहाँ पे 10 दिन टी कार्य कर दिया, यानी भाग रहा था करने से पहले, और यू 20 काम बिना किए हुए जा रहा था। अगर इन सबको जोड़ रहा हूं तो टोटल वर्क कितना हो जा रहा है 270। अब तो एस टी यू तीनों मिलकर कार्य करेंगे। अब आगे बोला जा रहा है ये शेष कार्य एस के द्वारा अकेले पूर्ण किया जाता है, तो निर्धारित राशि में से एस का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे टोटल एस टी और यू का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 6 5 11 और 4 15 हो रहा है, यानी एस टी यू का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 15 हो रहा है, यानी 15 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है
270। यहाँ पे काटेंगे तो कितना, 5 × 15 29 27, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कंडीशन भी दिया गया है, एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। अगर यहाँ पे 40 यूनिट मान लेना है कि एस 40 दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है और इसके लिए उसे 10,800 रुपया मिल रहा है, 10,800 रुपये मिल रहा है। 40 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 27 का 108 यानी 270 आएगा। यानी 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाला है, 18 निकाला है। बोला जा रहा है कि शेष एस के द्वारा पूर्ण किया जाता है, शेष कार्य जो बच रहा है वो एस के द्वारा पूर्ण किया जाता है। 1 यूनिट का मान 18 है, तो यहाँ पे एस का भाग पूछा जा रहा है कि रुपए में ज्ञात करें। 1 यूनिट का मान कितना आया है, 270। अगर 270 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 18 7 126, कितना कैरी 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 आपका कितना हो गया, 36 और 12 कितना हो गया, 48। यानी 48 से 60 रुपया क्या होगा, एस का हिस्सा होगा। क्लियर है ना, 48 से 60 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज आपका टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट रूप से फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम को पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट आपको पाइप एंड सिस्टम का लेकर। ओके।